कांवड़ यात्रा के दौरान नाम जाहिर करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा दुकानों पर नाम जाहिर करने की जरूरत नहीं, दुकानदारों को खाने के अक़साम बताने की अदालत उज़्मा की हिदायत। बजट सेशन आज से हुआ शुरू। कल वज़ीर खजाना आम बजट करेंगी पेश। पेपर लीक मामले में अपोजिशन ने हुकूमत से आज पूछे कई सवाल। श्रीनगर में मजलिस से मुत्तहिदा उलमा की मीटिंग। शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम रहने पर दिया गया जोर। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने की आवाम से की गई अपील। सिरगफारा के बाद काजीगुंड के खिवा इलाके में डायरिया के कई केसेस रिपोर्ट। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम ने इलाके का किया दौरा। लोगों से एहतियात बरतने की सीएमओ ने की अपील। और वादी कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर जारी। श्रीनगर में दिन का दर्ज हरारत 35 डिग्री के पार। 31 जुलाई तक कोई बड़ी मौसमी तब्दीली मुतवक्का नहीं, महकमे मौसमियात। और पेश खबरों की तफसील। मजलिस मुत्तहिदा उलमा की जानिब से आज श्रीनगर में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें मीरवैस कश्मीर, मौलवी उमर फारूक, मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, शेर शिया के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी अल सफ़ी, मौलाना गुलाम रसूल हामी और दीगर उलमा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुसलमानों के माबैन इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहने पर गुफ्त शनीद हुई है और सभी मसलक के उलमाओं पर जोर दिया गया है कि वो किसी ऐसे बयान से गुरेज करें जिससे अवाम में इंतशार पैदा हो। मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने मीटिंग के बाद मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज मुसलमानों को सख्त मुश्किलात का सामना है, ताहम हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम सब मुत्तहिद रहेंगे और किसी को भी तफर्रुक पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करे और ऐसे पोस्ट से परहेज करे जिससे लोगों में नफरत और नाइतफाक पैदा हो। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे मुक़द्दस अय्याम होते हैं, मुक़द्दस जो मकामात में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उसमें फ़ोकस जो है हमारा इत्तेहाद और यकजहती पे होगा। अगरचे हम ये बात भी तस्लीम करते हैं कि मसलकी इख्तिलाफ़ात हैं, उलमा की नज़र में कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिन पे कि हर एक मसलक की अपनी अपनी राय है, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हमारे जो फ़ोरम्स हैं, हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो महराब हैं, इंशाअल्लाह वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद, यकजहती और इत्तेफाक और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। और हम कोई ऐसी बात या ऐसा तफर्रुक़ का बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मरहले पर जिससे कि इस कौम में इंतशार पैदा हो, इस कौम में जो है वो नाइत्तिफ़ाक़ी पैदा हो। और हम अपनी अपनी जमातों के हवाले से भी, अपने अपने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से भी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसी कोई बात न हो जिससे कि उम्मत में इख्तिलाफ़ और इंतशार का खुदा न खास्ता कोई ऐसा पहलू सामने आए। और वक्तन फ़वक्तन अगर कोई इशू होता भी है तो हमने फ़ैसला किया है कि फ़ौरन एमरजेंसी बुनियादों पर हम बैठा करेंगे और उसका हम सदेबाब निकालेंगे। और हम ख़ासकर तमाम लोगों से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया का एक, हम समझते हैं कि मीडिया और सोशल जो हमारा मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, असर है, लेकिन हम उस हवाले से भी अपील करना चाहते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल खुदारा ना किया जाए। ऐसे पोस्ट न किए जाएँ जिससे कि नाइत्तिफ़ाक़ी जिसमें बढ़े, जिसमें इंतशार बढ़े, जिसमें आपसी नफ़रत बढ़े। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वैसा हम तरीक़ेकार वज़ा करें कि इस मरहले पे इत्तेहाद और यकजहती के दामन को और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रुक़ू का जो हमारा इरशाद खुदाबंदी है, उस बुनियाद पर, कलिमा वहदत की बुनियाद पर इंशाअल्लाह हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। और अभी तक जो इशूज़ जो मुहर्रम के हवाले से जो कुछ मामलात जो सामने आए और उस पर जो बयानबाजियाँ भी हुई, उसका हमने बहुत डिटेल में जायज़ा लिया और हमने ये फ़ैसला किया है कि इस मामले के हवाले से भी जो है वो आइंदा किसी को कोई गलत बयानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई इंतशार का बयान हमारे मेंबर से, हमारे स्टेजों से या हमारे फोरमों से या हमारे पार्टीज़ से
جو ہے وہ نہیں نکلے گا. اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو اس کے خلاف مشترکہ مل کے ہم کارروائی کریں گے, اور عوام میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ میں کہوں گا کہ عوام میں ان لوگوں کو عناصر کو سامنے لایا جائے گا کہ جو اس نازک مرحلے پر ملت کے اور اس جموں کشمیر کے مسلمانوں کے اتحاد کو جو لوگ زخم پہنچانا چاہتے ہیں اس کی ہم اجازت ہرگز. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاک بھارت میں بہت کم لوگ ہیں جو امن نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جموں صوبے میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے پیش نظر مزید 7,000 اہلکاروں کو پہاڑی علاقے میں تعینات کیا گیا ہے. فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ حکومت ہند پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوگی جب تک نہ سرحد پار سے ملیٹنسی ختم ہوگی. بالکل متفق ہوں آپ سے کہ آج کل جموں کے ریجن میں یہ بڑھ گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں ڈوڈا میں تھا, آج رجوری میں ہوا ہے پھر سے, اور ایک سپاہی شہید ہو گیا ہے. یہ چیزیں افسوس کی اس بات کا ہے کہ دونوں ملکوں میں یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ امن آئے. میں سمجھتا ہوں میرے خیال سے ان کی کھچڑی پکتی ہے جب یہ تنازع چلتا رہے. کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو بھی کہ یہ چیز نہ ہو اور یہ بند ہو جائے. کہ ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں امن میں, اور امن بگڑ جاتا ہے. آج دیکھیے کتنی اور فوجیں لائی گئی ہیں, قریباً 7,000 سے زائد ہمارے فوجیوں کو اور سے لایا گیا ہے ان پہاڑی علاقوں میں. گورنمنٹ آف انڈیا تیار نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو جائے. گورنمنٹ آف انڈیا تیار نہیں ہے جب تک آتنکواد بند نہیں ہوگا. تو ہم کتنا بھی چلائے اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم نے 96 میں جبکہ اس سے زیادہ آتنکواد تھا, گرینیڈ اور کیا نہیں ہوتا تھا, کتنے لوگ مارے جاتے تھے روز. ہمارا الیکشن ہوا, ہم نے حکومت بنائی اور بڑی کامیابی سے 6 سال اس حکومت کو چلی, یہاں کے لوگوں کی مشکلات کو دور کیا. آج تو اتنا حال نہیں ہے. یہ تو ان کی کمزوری ہوگی. اگر یہ الیکشن نہیں کریں گے تو اب انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ جو کہتے تھے یہ امن ہے تو ان کا تو پھر وہ سب ڈھونگ جو ہے ختم ہو جائے گا. سرگفوارہ اننت ناگ کے ٹرائل علاقے کے بعد اب قاضی گنڈ میں ڈہیریا کی وبا پھوٹ پڑی ہے, جس دوران 1 درجن کے قریب معاملے درج ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ضلع اننت ناگ کے قاضی گنڈ کے کیوا گاؤں میں ڈہیریا کے پھیلنے سے کم از کم 15 افراد متاثر ہوئے ہیں. چیف میڈیکل آفیسر کلگام ڈاکٹر سبا وانی نے بتایا ہے کہ کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے کچھ متاثرین کا علاج کے بعد اسپتالوں سے انہیں رخصت کیا گیا ہے, جبکہ کچھ متاثرین ابھی زیر علاج ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر PHC قاضی گنڈ کے ساتھ علاقے کا انہوں نے بھی دورہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملے ہیٹ ویو کی وجہ سے ایک موسمی وبا ہے. لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرنے سے پہلے تقریباً 20 منٹ تک پانی ابالنا ہوگا, اور ماحول کو صاف پاک رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے تاکہ اس طرح کی بیماری مزید نہ پھیلے. یاد رہے کہ چند روز قبل اننت ناگ سرگفوارہ کے ٹرائل علاقے میں ڈہیریا کی بیماری پھوٹ پڑنے سے قریب 60 سے زائد افراد متاثر ہوئے تھے. ہمیں بھی رپورٹ آئی 1-2 دن سے, کچھ یہاں گیسٹرو انٹرائٹس کے کیس ہوئے ہیں, کچھ اس میں ایڈمٹ بھی ہیں مگر وہ سٹیبل ہیں, ان کو ہم نے گھر بھی واپس بھیجا ہے. اب جو آپ ان 2 لوگوں کی موت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ان دونوں کے گھر بھی ہم گئے اور ان دونوں کی رپورٹس بھی ہم نے دیکھی. ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایلڈرلی ہے, اراؤنڈ 60 to 65 ہے اس کی ایج, اینڈ شی از پیشنٹ آف آلریڈی CA آپریٹڈ کولن. تو دوسری جو اس کی بچی ہے وہ بھی کرونک کڈنی ڈیزیز پیشنٹ ہے اینڈ شی واز آن ATT. سو ان دونوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہی ہے کہ چونکہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو آپ کو پتہ ہے سیزنل گیسٹرو انٹرائٹس تو ہوتا ہے. سو دیٹ از وائی ہم نے اپنی ٹیمیں یہاں ڈپیوٹ کی ہیں کہ ہو سکتا ہے واٹر بورن ہے, مطلب گندے پانی کی وجہ سے ہو سکتی ہے بیکاز سیزنل ہے. تو ہم نے اپنی ٹیم جو ہے اپنی سپروائزنگ اسٹاف ادھر ڈپیوٹ کیا ہے پورے گاؤں میں تاکہ یہ گھر گھر اویئرنیس کریں گے. اس میں مین آپ کو یہ ہے کہ آپ کو پانی جو ہے کم از کم 20 منٹ بوائل کر کے پینا ہے, اپنا صاف صفائی رکھنا ہے, مین اس کا وہی ہے.
ज़मीनी सतह पे यही मैं कह रही हूँ कि वाटर बॉर्न नहीं हो सकता है, बिकॉज मे बी वाटर सप्लाई की ही वजह से हुआ है। लेकिन जो आप कह रहे हैं 15 से ज़ायद एडमिट हैं, 15 से ज़ायद इसके एडमिट नहीं है। इस वक्त हमारे 2 पेशेंट्स एडमिट हैं, एक पेशेंट PHC के काजीगुंड में और एक इमरजेंसी। बाकी जो जिनका मतलब थोड़ा गैस्ट्रोएंटराइटिस का हुआ था मसला, उनको हमने ट्रीटमेंट करके वापस घर भेज दिया। तो लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है कि लोगों को मैं अपनी तरफ से ये पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम है, इस वक्त मतलब कश्मीर में ये ब्रीडिंग का सीजन भी है, तो मुख्तलिफ इंसान वाजवान भी खाता है, तो इसलिए एक तो पानी काफ़ी खूब पिएं, क्योंकि पानी की कमी वैसे ही जिस्म में हो जाती है। मगर वो जो पानी पिएंगे बेहतर और अफजल है अगर वो बॉयल करके पिए, चाहे जैसे नलकू में जब वो आएगा ना घर पे, बेटर है कि नलकू में मतलब चाहे हमें एश्योरेंस भी मिले PHE से कि ये साफ पानी है, तब भी बेटर है फॉर द टाइम बीइंग इसको आप कम से कम 20 मिनट बॉयल करके पिएं और अपने हाथ सफाई करें, पूरा अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। और उससे ऊपर जैसे मैं अभी देख रही थी इधर, जैसे जो वाटर सोर्स है या मतलब नदी नाले हैं, इसके इर्द गिर्द ये लोगों को अपनी जिम्मेवारी, देखिए ये सिविक सेंस है, इसके इर्द गिर्द आप गंदगी ना फैलाएं, इसके इर्द गिर्द मतलब काउडंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बारिश अगर गई तो वो काउडंग सारा इस वाटर सोर्स में चला जाएगा। सो ये थोड़ी लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है कि वाटर सोर्स को साफ रखें। थैंक यू। इधर रफीक अहमद भट्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन काजीगुंड ने बताया है कि इलाके में जल शक्ति से पानी की सप्लाई इस्तेमाल के लिए महफूज है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वाटर सप्लाई स्कीम केवा मलिकाबाद है। इस इलाके में हमें एक पुरानी एक स्कीम चल रही थी, उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा था, लेकिन उसमें भी हमने IRP लगाया है अंडर जल जीवन मिशन। और ये आपको जो मेरे पीछे जो इस वक्त केवा मलिकाबाद की स्कीम है, इसमें भी हमने ये 1 हफ्ते पहले कमीशन की है और इस एज ऑन डेट हम आपको ये एश्योर कराएंगे कि हमने टेस्टिंग की है। इस जो हमें इस वक्त पानी प्रोवाइड कर रहे हैं ये फिट फॉर ड्रिंकिंग है। अलबत्ता एक इशू है हमारा, यहाँ हमने कुछ पॉकेट्स अभी कनेक्ट करने बाकी हैं, उसमें ट्यूबवेल इन्होंने बनाए हैं, पर्सनल ट्यूबवेल। हो सकता है उन्होंने ट्यूबवेल का पानी पिया होगा, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या रीज़न है इसका। तो लेकिन इस वक्त जो हम पानी सप्लाई कर रहे हैं वो हम टेस्ट करके हमने सप्लाई किया है। हमने SR जो ये हमारा संप है, वो तहसीलदार साहब भी अभी आए थे, DDC ऑनरेबल DDC मेंबर भी आए थे, उन्होंने भी खुद इंस्पेक्ट किया यहाँ। तो इसमें जो हम इस वक्त पानी दे रहे हैं लोगों को वो फिट फॉर ड्रिंकिंग है, लोगों को कोई मसला नहीं है। और ये इस वक्त जो हम पानी दे रहे हैं वो साफ़ है, फिट फॉर ड्रिंकिंग है। अलबत्ता हम वो एसरटेन कर रहे हैं जिस मोहल्ले में ये हुआ है, हम वहाँ जाएंगे। मैंने उनको अश्योर किया है वहाँ जो पुरानी पाइप्स है उसको हम फ्लश करेंगे। हो सकता है आयरन कंटेंट जो पुराना ट्यूबवेल हमें यहाँ चल रहा था उसकी वजह से हो, तो हम फ्लश करके उनको हम पूरा से पूरा जो ऑल प्रिकॉशंस जो है वो हम ले रहे हैं। को ये क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ जो इस वक्त हम पानी दे रहे हैं, हम 1 हफ्ते से ये चल रहा है ट्रायल, हमारी ट्रायल कमीशनिंग ट्रायल, ये हम ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार लोग की है। डायरेक्टर पोषण रुबीना कौसर ने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कफारा हकीम तनवीर की मौजूदगी में शुमाली कश्मीर के एनवायरनमेंट हॉल हंदवारा में आंगनवाड़ी वर्करों के लिए पोषण भी पढ़ाई भी के नाम से 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। जिला कफारा इस मौके पर कहा गया है कि इस इकदाम का मकसद आंगनवाड़ी वर्करों को जामी इल्म और ज़रूरी महारतों से आरास्ता करना है जो उनके इब्तिदाई सालों के दौरान बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी है। और उन्हें प्रोग्राम के बुनियादी मकसद जिसमें बच्चों की सेहत, नशोनुमा, इब्तिदाई तालीम, जबकि पोषण 2 और सक्षम आंगनवाड़ी पहल समेत ग़िज़ायत की समझ को तक़वियत देने पर भी जोर दिया है। रुबीना कौसर ने खित्ते में बच्चों की फलाह बहबूद के लिए एक जामिया नुक्ते नज़र को यकीनी बनाते हुए जामिया तरक्की, बुनियादी ख्वानगी और न्यूमरेसी के लिए प्रोग्राम के आज़म का इआदा किया है। हमारा मकसद ये था कि जो हम यहाँ पे प्रोग्राम एक कंट्री वाइड लॉन्च हुआ है, पोषण भी पढ़ाई भी, तो उसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को, ताकि ये जो हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है आंगनवाड़ीज़ का, अब हम ऑनलाइन हो गए हैं, हमारी सारी स्कीम्स ऑनलाइन हो गई है, उनको इसके बारे में थोड़ा सा जान पहचान हो, उनको पता चले कि कैसे यूज़ करना है इन प्लेटफॉर्म्स को। और हम आहिस्ता आहिस्ता फेज्ड मैनर में आंगनवाड़ी सेंटर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं बाल विद्यालय में, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे क्रैचेस अवेलेबल हो, जहाँ पे पढ़ाई पे भी हम फोकस करें। तो उसी बारे में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, फेज्ड मैनर में चलेगा। आज शुरुआत हुई है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, यहाँ पे कल सोगाम में हो जाएगा। इसी तरह से सब
आंगनवाड़ी वर्कर्स को कवर करेंगे इसमें। मैम आप मुझे ये बताएं कि नहीं, हमारी जहाँ तक नेटवर्क है, हमारा आंगनवाड़ी का जहाँ पे नेटवर्क है, जहाँ एस्टेब्लिश्ड आंगनवाड़ी है, चाहे वो रूरल में है, अर्बन में है, बॉर्डर में है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे तो हमारी सारी वर्कर्स ट्रेन हो रही है। मेरा ये रहेगा कि मैं टीटवाल टंगडार भी जा रही हूँ अगले 1-2 हफ्ते के बाद, वहाँ पे भी इस किस्म का प्रोग्राम होगा, वहाँ मैं खुद जाऊँगी और हम मॉनिटर करेंगे जो बॉर्डर एरियाज के बच्चे हैं वो भी इस ट्रेनिंग शेड्यूल से या हमारी वर्कर से मुस्तफीद हो, उनको भी पता चले क्या है। देखिए, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, जम्मू है, वहाँ पे बहुत सारे क्रैचेस वगैरह की फैसिलिटी है। हम चाहते हैं जितने भी दूर दराज इलाके हैं, जो लोकलिटी में बच्चे होते हैं 3 to 6, उसके बाद तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको कर लेता है, लेकिन वहाँ तक हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, वो उनको देना चाहता है। हमारा बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि हमारा जो NEP का पॉलिसी है उसके तहत ही हम चल रहे हैं। उनको हम बड़े तरीके से खेल खेल में नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा।